वेलकम टू स्कॉलर क्लासेस। माई सेल्फ सत्यम सिंह। स्टूडेंट्स, स्कॉलर क्लासेस आपके लिए लाया है यूजीसी नेट दिसंबर 24 बैच को, जिसमें आपको पेपर 1 एवं पेपर 2 के फुल कोर्स प्रदान किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो चुका है, तो आप जाइए जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपनी सीट पक्की कीजिए। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चर्चा है वो मुख्यतः दो बिंदुओं पर आधारित होगा, जिसमें प्रथम हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो हमारा अभी पेपर हुआ है आर्कियोलॉजी का यूजीसी नेट का, उसमें किस तरीके के प्रश्न बने हैं, उसमें किन किन पोर्शन पे फोकस किया गया है, तथा साथ ही उस पोर्शन को हम लोग आगे कैसे डील करेंगे, उन सभी मुद्दों से रिलेटेड इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तथा साथ ही जो हमारा दूसरी चर्चा होगी वो हमारा जो दिसंबर 24 का बैच है, जो कि 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हम लोग किस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, हमारे क्लासेस किस तरीके से होंगे, हम लोग अपने स्टूडेंट को किस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, इन सब की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपने पहले बिंदु को डिस्कस करें, जो कि हमारा है कि हमारा पेपर कैसा गया, जो आर्कियोलॉजी का पेपर था। तो इस बार का जो पेपर था उसमें मैं मुख्यतः जो आपका आर्कियोलॉजी का पोर्शन है, जो प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तथा आर्कियोलॉजी के जो टेक्निक्स पे रिलेटेड है, उस पर मैं चर्चा करूंगा कि उससे कैसे प्रश्न बने हैं इस बार। तो अगर हमारा जो पहला यूनिट है उसमें देखेंगे, तो उसमें हम लोग पाएंगे कि जो आर्कियोलॉजी का डेवलपमेंट है, आर्कियोलॉजी का जो रिलेशन है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, उसकी एक्सप्लोरेशन एक्सकेवेशन से रिलेटेड है, वो सिलेबस डिजाइन है। तो इसमें जो आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है उससे इस बार के प्रश्न आए हैं, जैसे जो एरियल फोटोग्राफी है उससे इस बार के प्रश्न बने हैं। तो जो एक्सप्लोरेशन का जो टेक्निक है, जो जितने भी टेक्निक है, वो हमारे आगे दिसंबर 24 बैच के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हम लोग देखेंगे कि जो टूल टेक्निक्स हैं, जो भी प्री हिस्ट्रिक मैन रहे हैं उन्होंने किस तरह के टूल बनाए हैं, जैसे कल्चरल डेवलपमेंट में उनके टूल में सुधार होता गया है, तो वो टूल का क्रोनोलॉजी पूछा गया था, वो टूल को मैच करने के लिए पूछा गया था कि कौन से टूल जो है वो अर्लीस्ट टू न्यूएस्ट हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न बने हैं। तो इस तरीके के प्रश्न को भी हमने अपने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को समझाया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आगे भी हम लोग अच्छे से हम लोगों ने फ्रेम किया है, ताकि क्लास को हम लोग अच्छे से डील कर सके इन तरह के क्वेश्चन को। इसके साथ ही जो हमारा जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, उसमें कौन सा मानव पहले आया, उस मानव ने पहले उस मानव के बाद उसका विकास कैसे हुआ, जितने भी सेपियंस होमो सेपियंस हुए हैं, इसके अलावा पहले के जो मानव है होमो इरेक्टस ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इनका क्रोनोलॉजी क्या है, उनका डेवलपमेंट क्या है, उनका सीक्वेंसिंग क्या है, इससे प्रश्न इस बार आए थे कि आपको अरेंज करना था कि कौन से अर्लीस्ट मैन है, उसके बाद कौन से मैन है। तो इससे प्रश्न आए हैं। तो इसको भी, तथा साथ ही हमें यह भी बात ध्यान रखनी है कि उस मानव के अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिले हैं, उसकी डेटिंग क्या है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के हमें अपने प्रिपरेशन करना होगा, जो हमारा आगामी एग्जाम होगा। इसके बाद जो इसके अलावा जो और भी प्रश्न हैं, जो कुछ ट्रेडिशनल प्रश्न भी बने हैं, जैसे ये कोई साइट का नाम दे दिया गया है, वो साइट किस स्टेट में स्थित है, उसके एक्सकेवेटर कौन है, उसका क्रोनोलॉजिकल उसका डेटिंग क्या है। ऐसे भी प्रश्न बने हैं, जैसे एक पैसरा साइट है जो बिहार में स्थित है, जिसके एक्सकेवेटर विदुला जायसवाल और पीसी पंत है। तो वो उस साइट की डेटिंग पूछी गई है कि वो साइट की डेटिंग क्या है, वो साइट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार का कल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न बने हैं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, जो सोहन वैली है, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है। सोहन वैली के एक्सकेवेटर का नाम पूछा गया है। आपको पता है कि डी टेरा और पीटरसन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उनकी एक बुक भी है। बुक का नाम आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि उनके द्वारा उनका जो वर्क है वो किस बुक में उसका कलेक्शन किया गया है। तो वो बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आगे के एग्जाम के लिए। तो इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न बने हैं, जैसे जो सुपारी का साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, ऐसे कैमल बोन कहाँ से मिला है, इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। इसके अलावा जो मेहरगढ़ साइट है, एक प्रश्न आया है, मेहरगढ़ साइट किस नदी घाटी में स्थित है। तो आपको पता है, या हम लोगों ने बार बार अपने स्टूडेंट से इन सब चीज़ों की चर्चा की है कि वो बोलन नदी घाटी में स्थित है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किस नदी घाटी में कोई साइट सिचुएटेड है, इसके अलावा किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इन सभी को आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इस बार जो मुख्य फोकस था वो ट्रेड पे था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड नेटवर्किंग से रिलेटेड प्रश्न आए हैं कि उनका किस देश से ट्रेड होता था। तो आपको ट्रेडिंग को भी अच्छे से पढ़ना है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड बोथ।
दोनों आपको ध्यान में रख के चलने होंगे अपने आगामी एग्जाम में। इसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट जो हमारा कोर्स आ रहा है, जो 2 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसमें हम अच्छे से आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोग इन सारे प्रश्नों को डील करेंगे। इसके अलावा और भी जो कल्चर है, जैसे चालकोलिथिक कल्चर है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बालाथल एक साइट है, उससे रिलेटेड प्रश्न आए हैं। जो ओसीपी कल्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट एक कल्चर है, तो उसका एक्सटेंशन कहाँ तक था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा BRW साइट है, ब्लैक एंड रेड वेयर साइट जिसको कहते हैं, PGW साइट्स हैं। इसके अलावा जो आयरन की डेटिंग है, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके साइट्स को ध्यान में रख के चलना है। जैसे कौशाम्बी साइट से इसके एस्केवेटर कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इन सभी चीजों को, हालांकि हम लोग अपने कोर्स में इन सारे जो भी साइट्स हैं, जो कंफ्यूजिंग साइट्स है, उसके हम लोग एक चार्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको कहीं अलग खोजना ना पड़े। इस सारे साइट्स को आपको एक जगह साइट्स, उसके कल्चरल सीक्वेंस, उसकी डेटिंग, उसके एस्केवेटर मिल जाए और वो कहाँ स्थित है। इन सभी ये सारे फैसिलिटी हमारे क्लास में प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी जो भी प्रश्न बन रहे हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लोग लेकर हम लोगों ने अपना सिलेबस डिजाइन किया है। इसके अलावा और भी जो पोर्शन है, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पोर्शन है, न्यूमिस्मेटिक्स का पोर्शन है, एपिग्राफी पेलियोग्राफी का पोर्शन है, इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं। तो जो एपिग्राफी पेलियोग्राफी और न्यूमिस्मेटिक का जो पोर्शन है, उसकी चर्चा के लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं प्रीतम सर हैं, वो आपको बताएंगे कि वो उस पोर्शन में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं तथा उनमें हमें कैसे अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन को एनालाइज करके। तो हमारे साथ प्रीतम सर हैं, वो आपको न्यूमिस्मेटिक्स एवं एपिग्राफी एंड पेलियोग्राफी के जो भी पोर्शन है उससे रिलेटेड आपसे डिस्कस करेंगे। तो प्रीतम सर अभी आपके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। सर, आपने बहुत ही बारीक से, बहुत अच्छे ढंग से जो आर्कियोलॉजी में इस बार क्वेश्चंस आए थे उसको बहुत अच्छा से डिस्कस किया। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपसे 2 पहलुओं पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एपिग्राफी और पेलियोग्राफी से रिलेटेड प्रीवियस 2 एग्जाम आपका हुआ है। पहला एग्जाम जो आपका कैंसिल हो गया था और दूसरा जो रिसेंट हुआ है। और दूसरा न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए थे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एपिग्राफी और पेलियोग्राफी से रिलेटेड चर्चा कर लेते हैं क्या क्वेश्चंस थे। तो जब जो पहला एग्जाम की बात करें जो आपका कैंसिल हो गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। आपके एपिग्राफी की बात करें तो उससे पैसेज थे, वो जो ऑरिजिन ऑफ ब्राह्मी थ्योरी था उससे रिलेटेड थे, जो कि हमेशा से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा जब बात करें तो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, जैसे समुद्रगुप्ता प्रयाग प्रशस्ति कौन, किस रीजन के कौन से शासक थे, अभिलेख में बहुत अच्छे से मेंशन है और वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। तो इन सब से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा जो विभिन्न टाइम पीरियड की जो इंस्क्रिप्शंस हैं और अल्फ़ाबेट्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, उससे रीजनल स्क्रिप्ट, उसका क्रोनोलॉजी से रिलेटेड भी पहले एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। अब रिसेंट एग्जाम की बात करें तो रिसेंट एग्जाम में एपिग्राफी से कम क्वेश्चन थे, बावजूद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके हर यूनिट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो कभी कम कभी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इस बार का जो क्वेश्चन था वह अशोक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा था। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जैसे देवानाम PN, जो देवानाम प्रियदर्शी है वो अशोक से संबंधित है। तो सबसे पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था, पहले सिंगल नरेश के साथ उसको एसोसिएट किया जाता रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो अशोक के एडिक्ट हैं वो हमारे लिए हमेशा से सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उससे भी इस बार क्वेश्चन थे। जो पैरामा जो शिलालेख है, शिलाखंड है, उससे संबंधित हमारे बीच क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो क्रोनोलॉजी की बात करें तो शक और कुषाण के इंस्क्रिप्शंस थे, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, वो अरेंज करना होता है, ठीक है। इसके अलावा जब बात करें एपिग्राफी के क्वेश्चंस की, तो कुछ एक क्वेश्चन की चर्चा हम लोग इस रूप में कर लेते हैं। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जो महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं उसकी पंक्तियों से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या जो इस अभिलेख में कितनी पंक्ति है, जैसे इस बार आपका जो गरुड़ध्वज वेशनगर का इंस्क्रिप्शन है उसमें उसके पंक्तियों के बारे में चर्चा किया है, कितनी पंक्तियाँ थी। जैसे कि हम लोग बच्चों से बात की, उन्होंने बताया। तो तकरीबन देखा जाए तो आपके ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। टोटल तो उसमें 9 पंक्तियाँ हैं, लेकिन
उसमें 2 खंड में है, एक नीचे 2 पंक्तियाँ अलग है, सेपरेट है, 7 पंक्तियाँ अलग हैं। तो आपका ऑप्शन कैसा है उसके अनुसार भी आपको वहाँ आंसर देना होता है। तो ये तो रहा ओवरऑल एपिग्राफी और पैलियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे। अब हम चर्चा करेंगे न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन थे। तो इस बार जो आपका रिसेंट पेपर हुआ है 22 अगस्त को, तो उसमें न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि बच्चों ने बताया, तो उसे सबसे एक क्वेश्चन हमारे बीच आया, जो आहत पॉइंट्स थे उस पर क्या चिन्ह अंकन है, प्रतीक अंकन है। तो बहुत सारे प्रतीक हैं जिसमें जो साम्राज्य सिक्के और गणराज्य सिक्के के अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो सातवाहनों के कॉइन्स हैं वो हमेशा से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सातवाहन हो गया, कुषाण हो गया, उसके बाद गुप्त कॉइन्स हो गए। इससे इस बार भी क्वेश्चन थे और हमेशा से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये सभी जो यूनिट्स हैं आपको अच्छे से कवर करना है और हम लोग अपने क्लास में डिटेल से इसके बारे में लोग स्टडी करेंगे, अच्छा से प्रिपरेशन करेंगे। और हम लोग का जो बैच है वह दिसंबर 2024 के लिए सेशन शुरू हो रहा है और इसका जो क्लास शुरू होने वाला है वह 2 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो नेक्स्ट जो अपडेट के लिए जो जानकारी है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में, हम लोग के नेक्स्ट क्लास की स्ट्रेटजी के बारे में, उसके लिए हम प्रखर श्रीवास्तव सर को यहाँ इन्वाइट करते हैं। हेलो एवरीवन। जैसा कि पहले पार्ट में हमने देखा कि सत्यम सर और प्रीतम सर ने दोनों लोगों ने आर्कियोलॉजी के डिफरेंट पोर्शंस के जो क्वेश्चन पुट ऑन हुए हैं इस बार के क्वेश्चन पेपर में, उसको लेकर के अपनी बात रखी। मैं यहाँ पे आपसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पुट ऑन हुए हैं इस पेपर में, प्रीवियस जो हमारा यूजीसी नेट जून साइकिल का पेपर हुआ था, तो उससे रिलेटेड हम कुछ आपसे बातें करेंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इस बार के जो पेपर में मेन कंसंट्रेशन है वो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर और आइकनोग्राफी के ऊपर अधिकतर बेस दिखाई देता है। हालांकि हमारे पास आर्किटेक्चर में स्तूप आर्किटेक्चर या रॉक कट आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले पुट ऑन हुए हैं, लेकिन इस बार का कंसंट्रेशन जो है वो टेम्पल आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा बेस्ड। तो इस बार के हमारे पेपर का जो मेन कंसंट्रेशन जो है वो टेम्पल आर्किटेक्चर पे दिखाई दे रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि होयसल पीरियड के टेम्पल्स का क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर में उनको रखने के लिए प्रश्न आए हैं, या फिर रॉक कट जो टेम्पल्स हैं, स्पेशली जो महाबलीपुरम के रथ टेम्पल है, उनसे रिलेटेड प्रश्न आए हैं, वो किनको डेडिकेटेड हैं, किस डीटी को। तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिखाई देते हैं। इसके अलावा आइकनोग्राफी बेस्ड भी क्वेश्चन हमें बहुत अधिक दिखाई देते हैं, जिसमें स्पेशली हम देखेंगे कि ब्राह्मणिकल आइकनोग्राफी और ब्राह्मणिकल आइकनोग्राफी में विष्णु के अवतारों की एक जो क्रोनोलॉजिकली उनको अरेंज करना या तीर्थंकर को उनके ऑर्डर में अरेंज करना, ऐसे प्रश्न आए हैं। टिपिकल कोर आइकनोग्राफी में अगर हम देखें तो आदि बुद्ध की आइकनोग्राफी से रिलेटेड या पंचध्यानी बुद्ध से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार का एक अगर हम पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें तो उसका कंसंट्रेशन जो है वो टेम्पल आर्किटेक्चर एंड आइकनोग्राफी पे ज़्यादा शिफ्टेड दिखाई देता है। तो इस बार के लिए इस अगले साइकिल के लिए, दिसंबर साइकिल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम अपना कंसंट्रेशन जो है वो स्पेशली आइकनोग्राफी के पोर्शन पे, जिसको हम पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि आइकनोग्राफी बहुत ही एक बेसिक वेरिएशन हमारे क्वेश्चन में आज अभी तक आता था, तो उसको उस डेप्थ में हम नहीं जाते थे। इस बार से हमारा कंसंट्रेशन ये होगा कि हम आइकनोग्राफी के जो क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में डिस्कस करें। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर हमारा एक तो मेन पार्ट है, वो हो जाता है हमारे टॉपिक का, तो टेम्पल आर्किटेक्चर तो रहेगा, साथ में उसके अलावा स्तूप आर्किटेक्चर और रॉक कट आर्किटेक्चर जो है उनके ओरिजिन डेवलपमेंट और उनके जो वेरिएशन हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इस बार डिस्कस करेंगे। और जो हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं 2 सितंबर से, उनमें हम इन टॉपिक्स को हम डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा हमारी जो स्ट्रेटेजी क्या होगी इस बार के जो नेक्स्ट जो आपका बैच शुरू हो रहा है उसके लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी, हम उस पर भी कुछ अगर डिस्कशन करें तो पहली चीज़ तो हमारा जो पूरा जो कोर्स वर्क है वो 90 डेज का एक फ्रेम कोर्स वर्क है, जिसमें आपको 10 डेज का एडिशनल एक रिवीजन पीरियड दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि आपके जो आपको जो कोर्स की जो वीडियोस हैं, जो आपको ऑनलाइन जो मटेरियल है, वो सारी चीज़ें तो प्रोवाइड कराई जाएंगी, लाइव क्लासेस आपके से आपका एक्सेस होगा। इसके अलावा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट्स रखेंगे, जिसमें हम
टॉपिक वाइज जो हम जिन टॉपिक्स को डील करेंगे हम उसके लास्ट में कंक्लूसिव असेसमेंट रखेंगे। साथ में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर किसी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम पर्सनलाइज डिस्कशंस के लिए एक सेशन भी रखेंगे जिसमें वो अपने प्रॉब्लम्स को, क्योंकि आप एज अ होल क्लास में बहुत बार होता है कि स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं कर पाते किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के या प्रॉब्लम को लेकर के, तो हम उन पर्सनलाइज जो सेशंस होंगे उनके माध्यम से पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होंगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि प्रखर सर ने आपको बताया क्लास के स्ट्रेटेजी के बारे में, इसमें मैं एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारी क्लासेस होंगी जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की होंगी वो बाइलिंगुअल मोड में भी होंगी, अर्थात आपको हिंदी में भी क्लासेस मिलेंगी और मटेरियल मिलेंगे, प्लस आपको इंग्लिश में भी ये सारे फैसिलिटी प्रदान किए जाएंगे तथा साथ ही आपको 24/7 सपोर्ट रहेगा, अर्थात अगर किसी स्टूडेंट्स को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट होकर उनसे प्रश्न पूछ सकता है और अपने कह सकते हैं कि क्वेरीज को वो पूरा कर सकता है। इसके अलावा हम लोग जो हमारा जब कोर्स खत्म होगा तो उसमें हम लोग एक एग्जाम बूस्टर नोट्स भी देंगे। इसमें क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं अथवा जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, की मटेरियल्स है, उसको हम लोग एक कह सकते हैं कि एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, जैसा कि इस बार में के एग्जाम में भी हुआ और इससे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका लाभ भी पहुंचा और उससे बहुत सारे प्रश्न भी आए थे। तो ये सारे फैसिलिटीज हमारे क्लास में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्लास की स्ट्रेटेजी जो कि हमारे टीम ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है तथा जो पेपर हुए थे उसके बारे में भी हम लोगों ने अपनी क्लास में डिस्कस किया है तथा उसी के हिसाब से हमने अपनी क्लास को डिजाइन भी किया है। तो स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप लोग जल्दी कीजिए। हमारी क्लासेस 2 सितंबर से शुरू हो रही है। क्लासेस आपकी तय समय पे शुरू होंगी और एक विदिन 90 डेज आपकी क्लासेस खत्म होगी। तो आप लोग जल्दी करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अपनी इनरोलमेंट पक्की कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।